हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 11th लेक्चर है। इसमें आज हम सरफेस टेंशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। आप इसके पहले जो सरफेस टेंशन के और हमने इलास्टिसिटी के जो न्यूमेरिकल डाले हैं, पहले उनको देखना, थ्योरी क्लियर हो, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल जो है आपको क्लियर होंगे या समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि अंदर एयर बबल बनते हैं और ऊपर को उठते हैं। तो क्वेश्चन है कि जब एयर बबल बनेगा सरफेस पर नीचे, तो स्टार्टिंग में जब एयर बबल जब सरफेस के टच में होता है तो वहाँ पर एक सर्किल बनता है छोटा सा। ठीक, धीरे धीरे वो सर्किल कम होगा और एयर बबल ऊपर उठ जाएगा। तो हमें इसमें जो एयर बबल आपका बन रहा है उसका कैलकुलेशन करना है रेडियस का, कि उसका जो सर्किल नीचे बनेगा उसका रेडियस कितना होगा कि जब वो एयर बबल सरफेस से ऊपर उठने लगेगा। देखिए, जब कोई एयर बबल किसी लिक्विड सरफेस में बनेगा तो उसके अंदर अपथ्रस्ट एक्ट करेगा, क्योंकि ये एयर जो है आपका, उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली टू वाटर या कोई और लिक्विड है उससे कम होगी। ये बात नेचुरल है। ठीक, तो हीटअप करते समय एयर बबल में अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा। और अभी थ्योरी से समझाते हैं कि जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो उसमें डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक, तो ये कोई सरफेस है, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया। अभी हम आपको लैंग्वेज लिखा रहे हैं क्वेश्चन की। इस सरफेस पर ये आपका एयर बबल बन रहा है और जहां पर ये टच कर रहा है सरफेस को, उस पॉइंट पर एक सर्किल बनेगा। ठीक, यहां पर एक सर्किल बनेगा ऐसे। आपके अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहां से देख लें कि जैसे ये हमारा स्फेरिकल बॉल समझ लें, ये एयर बबल समझ लें, और जब ये बनेगा सरफेस के ऊपर तो मान लीजिए इतना यहाँ पर छोटा सा ये पार्ट, नीचे का पार्ट, ये सरफेस के टच में है, तो नीचे अगर इसको कट लगाएंगे तो एक सर्किल बनेगा। ठीक, धीरे धीरे जब ये ऊपर उठेगा अर्थ से, उस सरफेस से, तो ये क्या होगा कि ये सर्किल बन रहा है, इसका रेडियस कम होता जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो सरफेस टेंशन को पहले आप क्लियर करें कि यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो कैसे एक्ट करेगा। जैसे ये आपका जो बबल का पार्ट हमने बनाया है वो हम यहाँ डायग्राम फिर बना रहे हैं। सरफेस टेंशन टेंजेंशियली एक्ट करता है। ठीक, इसके बाहर ये वाटर है और अंदर जो है वो एयर है। ठीक, एयर बबल में तो सरफेस टेंशन ये ऐसे एक्ट करेगा। जो आपका सर्किल का पार्ट बनेगा, जैसे ये आपका सर्कुलर पार्ट ऐसे बन रहा है और इसके ऊपर स्फीयर का पार्ट है, तो वहां पर टेंजेंशियली एक्ट करेगा। ठीक, इस पर ध्यान दें। हम इस अगर एंगल को थीटा लेते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे टी के, एक टी कॉस थीटा और दूसरा टी साइन थीटा। नेचुरल है, ये टी साइन थीटा होगा और ये टी कॉस थीटा होगा। तो टी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने सरफेस टेंशन के डेरिवेशन में किया था, ये ऐसे सर्कुल बन रहा है तो टी ऐसे एक्ट कर रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल चारों तरफ से लगेंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे। ठीक, तो जरा क्वेश्चन अब नोट कर लें आप। देखिए, ऑन हीटिंग वाटर bubbles on heating water, bubbles brings formed at the bottom of the vessel, detach and rise, take the bubbles to be sphere of radius r, जो बबल्स की रेडियस ली गई है वो कैपिटल आर है। यानी जो आपने ये टेंजेंट डाला है यहाँ पर, ये सेंटर है बबल का, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, ये बात नेचुरल है कि जो टेंजेंट डाला गया है स्फीयर के ऊपर, जिस पर की सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, उसके ये 90 डिग्री पर रेडियस होगा। और ये जो नीचे सर्किल हमने यहाँ बनाया है, ये सर्किल जो बन रहा है, इस सर्किल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर ले लिया है। अब आप आके क्वेश्चन नोट करें।
On heating water, bubbles rings formed at the bottom of the vessel detach and rise. Take the bubbles to be sphere of radius r and making a circular contact of radius small r. ये बनाया हमने स्मॉल r. ये नीचे जो सर्किल बनेगा उसका रेडियस है स्मॉल r. With the bottom of the vessel. ठीक, if r less than capital R, r less than capital R, and the surface tension of the water is T, जो बना रखा है डायग्राम में. फाइंड द वैल्यू ऑफ r, स्मॉल r है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r जस्ट बिफोर बबल्स डिटैच. ठीक, डेंसिटी वाटर की हम रो और वाटर के लिए W लगा दे रहे हैं. देखिए, जब बबल बनेगा और इसके चारों तरफ वाटर है, इसमें अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर को. आप यहाँ पर चेक कर चुके होंगे कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स है T sin थीटा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. जैसे ही अपथ्रस्ट का फोर्स इससे ज़्यादा होगा, इसको बैलेंस कंडीशन के बाद जब सरफेस टेंशन का फोर्स से जब अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा तो बबल ऊपर उठने लगेगा. समझ गए होंगे बात आप. ठीक, डायग्राम हमने बना दिया है. डायग्राम से आप एक पॉइंट यहाँ पर चेक कर लें. अगर ये एंगल हमने थीटा लिया है, ठीक, देखें ध्यान से, ये लाइन हॉरिजेंटल है और ये लाइन वर्टिकल है. ठीक, तो और ये जो लाइन जिसमें हमने टी ड्रा किया है उससे जहाँ कैपिटल आर बनाया है, ठीक, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं क्योंकि ये टेंजेंशियल होगा. ठीक, और ये सेंटर से मिलाया गया है स्फीयर के, तो नेचुरल है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. हमने इसके पहले भी बता चुके हैं कि जब दो लाइन के बीच में एंगल थीटा होता है तो उनकी 90 डिग्री की जो लाइन होती हैं उन पर भी थीटा होता है. यानी ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल और ये दोनों 90 पर, तो जो एंगल इनके बीच में होगा वही एंगल यहाँ पर होगा. तो यहाँ पर एक फार्मूला हमारे काम आएगा. यहाँ साइन थीटा की वैल्यू डाल दें. साइन थीटा इज इक्वल टू होगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अब बैलेंस कंडीशन की सिंपल इक्वेशन लगाते हैं. तो लिख दीजिए वहां पर, बबल विल राइज, बबल विल डिटैच लिखो, बबल विल डिटैच इफ बॉयंट फोर्स यानी अपथ्रस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू सरफेस टेंशन. बॉयंट फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स. तो बॉयंट फोर्स जो अपथ्रस्ट लगता है वो आपको मालूम होगा कि वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक, और जी, डेंसिटी किसकी, वाटर की. ठीक, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, सरफेस टेंशन के फोर्स के. चेक करें सरफेस टेंशन का फोर्स. ये टी हमने बता दिया है. जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये सब ऐड होते चले जाएंगे और सर्किल में इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2 पाई r. इसमें आप टी साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें. सर्किल लगेगा ऐसे 2 पाई r और उसमें टी साइन थीटा को मल्टीप्लाई, बाहर वाटर है अंदर एयर है, सिंगल एक लेयर बनेगी यहाँ पर 2 पाई r. ठीक, वॉल्यूम पर ध्यान देना. वॉल्यूम जो है वहां पर इसीलिए गिवन है कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है. तो जो छोटा सा सर्किल की वजह से यहाँ पर जो पार्ट आएगा ये इतना पार्ट बनेगा, इसके वॉल्यूम को यहाँ कैंसिल कर दिया गया है. यानी कि टोटल स्फीयर का वॉल्यूम ले लिया गया है जो कि 4/3 पाई r क्यूब होगा. और इसमें आप साइन थीटा की वैल्यू को पुटअप कर दें स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो आपको यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू निकल आएगी. ठीक, ये वैल्यू आपकी आ रही है. आप खुद इसको रखकर साइन थीटा की यहाँ वैल्यू पुटअप करें. ये जो हमने निकाल रखी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और देखें अंदर ये स्मॉल r इज इक्वल टू r स्क्वायर रूट, और एक्सप्रेशन को नोट करें. 2 डेंसिटी वाटर की g अपॉन 3t, 2 डेंसिटी वाटर g अपॉन 3t, ये एक्सप्रेशन बनेगा. ठीक, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर रूट में 2 डेंसिटी वाटर की इंटू g डिवाइडेड बाई 3t, t सरफेस टेंशन है. ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही अपथ्रस्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सरफेस टेंशन के फोर्स के, ठीक, तो ये बबल जो है वो डिटैच हो जाएगा सरफेस से और ऊपर उठने लगेगा. ठीक,
बिल्कुल ठीक इसी तरह से आप ध्यान देना, अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको इनके डाटा दिए जाएं तो आप फिर इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से ध्यान रखना कि जैसे हम सेकंड क्वेश्चन कराएंगे आपको कि जैसे आप किसी ड्रॉपर से ड्रॉप को, जैसे आई ड्रॉप होता है, तो ड्रॉपर से जब किसी बबल को आप बनाकर या ड्रॉप को, उसमें तो ड्रॉप बनेगा लिक्विड का, जैसे आई ड्रॉप डालते हैं तो लिक्विड का ड्रॉप बनेगा, ठीक। तो उसमें जब आप आई ड्रॉप को डालते हैं तो बिल्कुल सेम सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा आई ड्रॉप के केस में कि देखिए ड्रॉपर से जब ड्रॉप को डालेंगे तो नीचे यहाँ पर एक ड्रॉप बनना स्टार्ट होता है बड़ा सा, उसमें वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ। सरफेस टेंशन का फोर्स अभी दिखाते हैं अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक। जैसे ही वेट सरफेस टेंशन के फोर्स से ज्यादा होगा वो डिटैच हो जाएगा, तो उसमें भी जो रेडियस है वो इसकी निकाली जाती है। तो आप सेकंड क्वेश्चन को नोट करें, उसमें आगे ये आई या ईयर ड्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए व्हेन लिक्विड मेडिसन ऑफ डेंसिटी रो, व्हेन लिक्विड मेडिसन ऑफ डेंसिटी रो इज टू बी पुट in the eye, it is done with the help of dropper. As the bulb on the top of the dropper is pressed, जो ड्रॉपर के ऊपर का बल्ब होता है जब उसको प्रेस करेंगे, as the bulb on the top of the dropper is pressed, a drop forms at the opening of dropper. A drop forms at the opening of dropper we wish to estimate the size of the drop, ठीक। तो हम अब डायरेक्ट इसका सलूशन लेते हैं और बताते हैं, इसमें 3 हमने निकाले हैं पॉइंट यहाँ पर। तो पहले आप डायग्राम को चेक करें, डायग्राम बिल्कुल सिमिलर बनता है ये उसी की तरह जो आपने अभी बनाया था। इसमें क्या होगा कि अब जो स्फीयर बनेगा वो डाउनवर्ड होगा और यहाँ ऊपर के सरफेस पर इस पॉइंट पर, अगर वो समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा, यहां पर एक सर्किल बनेगा ऊपर, सरफेस टेंशन का फोर्स ये होगा, ये लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे हमने अभी जो सरफेस टेंशन का ये आपका ये सर्किल ऐसे बन रहा है, ये वाला जो हमने यहाँ रेड कलर में डॉटेड बनाया है, इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स ये है, इसकी रेडियस वही स्मॉल आर है, और जो आपने ये सरफेस टेंशन यहाँ पर ड्रॉ किया है ये आपका सर्किल है, ठीक। इस पॉइंट पर यहाँ पर ये स्फीयर बन रहा है ऐसे, तो हमने इस पॉइंट पर ये आपने टेंजेंट डाला है ये, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल थीटा लिया है, तो टी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और टी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा बनेगा, ठीक। और बिल्कुल वही डायग्राम, ये आपका रेडियस कैपिटल आर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया और ये रेडियस स्मॉल आर हो गई। इसमें बस वेट लगेगा नीचे को और सरफेस टेंशन का फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगा। तो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होगा पहले वो नोट कर लें, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन अभी आपने लगाया था 2 पाई आर इंटू टी, 2 पाई आर इंटू टी, ठीक। तो वर्टिकल फोर्स जो सरफेस टेंशन का लग रहा है वहां पर ध्यान देना, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो गया और टी की जगह जरा टी साइन थीटा लिखते हैं जैसा कि अभी आपने किया था यूज। यहाँ टी कॉस थीटा कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट कितने लगेंगे, टी साइन थीटा लगेंगे, ठीक। तो 2 पाई आर ये हमने फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन निकाला है, ये वर्टिकल है, यहाँ पर अभी ब्रैकेट में लिख देना। तो 2 पाई आर टी इंटू साइन थीटा चेक करें, यहां से अभी निकाला था, साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, उसकी यहां पर वैल्यू पुटअप कर दें, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर टी अपॉन कैपिटल आर ये अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, अपवर्ड फोर्स लिख देना ब्रैकेट में, एक्ट करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसका,
द रेडियस ऑफ द ड्रॉप when it detached from the dropper, radius of the drop when it detached from the dropper। हमने पार्ट वाइज क्वेश्चन को नीचे ले लिया है, ठीक। अब रेडियस निकालनी है, तो रेडियस उसी मेथड से निकालेंगे जो हमने अभी मेथड यूज किया था, उसमें जस्ट इक्वल हो जाएगा। हमने ग्रेटर देन नहीं लिख रहे हैं, वेट mg इसके इक्वल होगा सरफेस टेंशन के फोर्स के। वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये सरफेस टेंशन का फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगा। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, मास आप समझ गए होंगे 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सभी में दिया है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, अदरवाइज वो वॉल्यूम चाहिए होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। G इज इक्वल टू, जी डेंसिटी हो गई आपकी ड्रॉपर के लिक्विड की। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन आप निकाल चुके हैं 2 पाई आर स्क्वायर T/R, इसको नोट करें। mg 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। इससे हम r पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे जो हम यहाँ ऊपर नोट कर रहे हैं। r पावर 4 इज इक्वल टू, आप निकाल लेंगे, r वहाँ लेफ्ट में जाके r पावर 4 हो जाएगा 3r स्क्वायर T अपॉन 2 रो जी। इससे आप कैपिटल R की रेडियस निकाल सकते हैं, या स्मॉल r पूछा जाए तो स्मॉल r निकाल लेते हैं। एक और पॉइंट इसमें नोट करते हैं कि आफ्टर द ड्रॉप डिटैच इट्स सरफेस एनर्जी, आफ्टर द ड्रॉप डिटैच इट्स सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम है कि सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है, और इसमें ड्रॉपर में एक ड्रॉप में एक तरफ अंदर लिक्विड है और बाहर एयर है, तो एरिया इसका नेचुरल है कि 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो सरफेस एनर्जी T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको अगर वैल्यू दी गई है तो कैपिटल R और T की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में गिवन है तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जरा ध्यान रखना, हमने आपको बबल जो बनते हैं लिक्विड के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे ये बहुत कॉमन चीज है कि बबल अगर बन रहा है तो जो थ्रस्ट है वो अपवर्ड एक्ट करेगा और सरफेस टेंशन का फोर्स आना चाहिए आपको। सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करता है, ठीक है ना। तो हमने जो स्फीयर बनाया था उसके टेंजेंट बनाते हुए हमने सरफेस टेंशन का फोर्स वहां पर दिखा रखा है, वो हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करेगा। तो इसलिए मिस्टेक होनी नहीं चाहिए उसमें। सरफेस टेंशन के फोर्स का डायरेक्शन निकालना हमें हर क्वेश्चन में आना चाहिए, ठीक। ड्रॉपर से जब आप ड्रॉप डाल रहे थे तो उस समय वेट लगेगा, वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए वहां पर जो है आपने जो लगाया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगाया है, और अपवर्ड डायरेक्शन में आपने जो है वो सरफेस टेंशन का फोर्स वहां पर आ रहा है, ठीक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। इसमें एक बीकर है और उसमें उसकी रेडियस R है। ये एक बीकर है, डायग्राम बनाएं। थोड़ा 3D का डायग्राम है, ठीक से बनाना। ये बीकर है, इसकी रेडियस R है, यानी कि टोटल जो है वो डायमीटर 2R है, रेडियस R है, ठीक। डायमीटर 2R है। इसके अंदर जो है वो लिक्विड फिलअप है, अंदर जो है ये यहां तक जो है वो लिक्विड बना ले रहे हैं। ये लिक्विड आपका फिलअप है, ये बना लिया, ठीक। बीकर है, इसके अंदर लिक्विड फिलअप है, और जो लिक्विड दिया गया है फिलअप वो H हाइट तक है, स्मॉल h, ठीक। सरफेस टेंशन T है लिक्विड का, इसमें हाइट स्मॉल h है। इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन बनाया गया है जो कि सरफेस को जो है दोनों तरफ से बीकर के अंदर के साइड में और बाहर के साइड में इसको टच कर रहा है। ये ABCD ये क्रॉस सेक्शन बनाया गया है, ठीक। ABCD ये क्रॉस सेक्शन जो है वर्टिकली टच कर रहा है, सरफेस टेंशन T है और डेंसिटी रो है,
बीकर में h हाइट तक वाटर फिलअप है। देखिए, कंसीडर ए वर्टिकल सेक्शन ABCD ऑफ वाटर कॉलम, कंसीडर ए वर्टिकल सेक्शन ABCD ऑफ वाटर कॉलम थ्रू द डायमीटर ऑफ द बीकर। यानी जो वर्टिकल सेक्शन बना है वो डायमीटर के उससे जा रहा है, यानी जो AB है वो डायमीटर है, ध्यान रखना है इस चीज को। यानी पूरा जो सिलिंड्रिकल सरफेस है बीकर का, उसमें जो आप सेक्शन बनाएंगे ऐसे करके, वो दोनों तरफ सरफेस को टच कर रहा है, और लाइन AB जो है वो सेंटर से पास होगी, इसके मतलब एक्सिस से पास होगी, ठीक। यानी AB इसका डायमीटर के लेंथ में है। तो कंसीडर ए वर्टिकल सेक्शन ABCD ऑफ द वाटर कॉलम थ्रू द डायमीटर ऑफ द बीकर, कैलकुलेट फोर्स ऑन वाटर on one side of this section, on one side of this section by water on the other side. Calculate the force on water on one side of this section by water on the other side. नीचे सॉल्यूशन लिखें, लिखिए टेक ए स्ट्रिप ऑफ डेप्थ x एंड टेक ए स्ट्रिप ऑफ डेप्थ x एंड थिकनेस dx। तो एक हमने इसमें से ऊपर से x डेप्थ पर, एक यहाँ पर dx यहाँ अलग से बना रहे हैं, एक dx थिकनेस की, इसकी लेंथ पूरी 2r होगी क्योंकि ये डायमीटर से पास हो रहा है, ठीक। इसके एक स्ट्रिप बना ली, थिकनेस कितनी है dx, और इसकी ऊपर से डेप्थ x है, ये बना ली, इसको अलग से यहाँ बना दिया। अब जरा आप जब सरफेस टेंशन की हम लोग डिफिनीशन पढ़ते थे तो वहां पर ध्यान दें, हम लोगों ने ये सरफेस टेंशन में पहली डिफिनीशन ली थी फोर्स अपॉन लेंथ। तो देखिए कैसे यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोर्स अपॉन लेंथ। उसमें एक हाइपोथेटिकल लेंथ ड्रा की थी और उसमें ये दिखाया था कि जो लिक्विड है, जो इधर वाला लिक्विड है राइट साइड को, वो लेफ्ट साइड वाले को इधर खींच रहा होगा। यानी कि लाइन जो हमने बनाई है इसमें इस लाइन पर इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, और इधर वाला जो होगा वो लेफ्ट साइड वाला वो इधर खींच रहा अपनी तरफ। लेकिन एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें कि जो हमने लाइन वहां पर हाइपोथेटिकल बनाते हैं AB, उसमें जो राइट साइड वाला लिक्विड है वो ये जो फोर्स F हमने दिखाया है, ये F, ये राइट साइड वाला लेफ्ट के पोर्शन पर राइट साइड को डाल रहा है, ठीक। और ये जो F दिखा रहे हैं इधर वाला, ये F डैश कर रहे हैं, F डैश जो है वो लेफ्ट साइड वाला लिक्विड राइट साइड वाले लिक्विड को लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, ठीक। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें जो राइट साइड है, अगर मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर ये लिया है, एक तरफ देखें यहाँ ध्यान से, एक तरफ ये राइट है और एक तरफ लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड वाला फोर्स जो लेफ्ट को लगा रहा है, वो एरो जो इधर को बने हैं राइट की तरफ, ये हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो एरो ऐसे बनेंगे। हमने यही एरो इस तरफ बने हैं वहां पर, तो ये इधर को बनेंगे, यानी राइट साइड वाला लिक्विड लेफ्ट साइड को अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी ये एरो बनेंगे ऐसे, ठीक। तो जरा डायग्राम बनाकर नीचे नोट करें, लिखिए फोर्स ऑन दिस स्ट्रिप फ्रॉम राइट साइड लिक्विड टू लेफ्ट साइड, फोर्स ऑन दिस स्ट्रिप फ्रॉम राइट साइड लिक्विड टू द लेफ्ट साइड लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 2Tr। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो 2Tr, क्योंकि लेंथ इसकी 2r है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो इसमें जो नेट फोर्स आपका, जैसे यहां पर लेंथ लेते थे, ठीक। अब और इसमें ब्रैकेट में लिख दें टू दी, ये राइट जो फोर्स आपका लग रहा है ये लेफ्ट साइड पर, ठीक, किधर लग रहा है, टू दी राइट साइड, तो ब्रैकेट में यहां पर नोट करें टू दी राइट साइड, ओके। अब लिखें, अब इसमें ड्यू टू प्रेशर के फोर्स लगेगा, नीचे लिखिए फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। तो ऊपर से x डेप्थ है और स्ट्रिप ली गई है, तो इसमें प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो आप ध्यान दें, ये बीकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस इस स्ट्रिप पर फोर्स लगना, जैसे ρgh, तो ρgx प्रेशर P0 प्लस ρgx, ध्यान दें P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgx, ठीक। और आपने जो ये निकाला है ये प्रेशर है ओवरऑल, इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल आएगा, तो फोर्स निकल आएगा।
कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो एरिया इसका कितना होगा, 2r इंटू डी एक्स, 2r इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये स्मॉल स्ट्रिप पर प्रेशर है, ठीक है। अभी और जो प्रेशर के जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले डालेंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें जो टोटल फोर्स कैलकुलेशन में ये बहुत यूज होता है, ठीक। आप एक्स डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप लें और उस पर फोर्स प्रेशर निकालें, एरिया मल्टीप्लाई करें और फिर इसको इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल रो जी एक्स 2r डी एक्स, ठीक। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू h, 0 टू h। ये जो प्रेशर एक्ट करेगा आपका, इस पर जरा ध्यान दें। हम इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं, 2p0 RH, यहां पर लिखें 2p0 RH प्लस, इंटीग्रेट आप कर लेंगे, 2p0 RH प्लस r रो जी एच स्क्वायर, r रो जी एच स्क्वायर। ये x dx का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, वही h स्क्वायर बनेगा, ठीक। और ये जो फोर्स है वो ध्यान दें, हम राइट साइड वाला जो लिक्विड है, ये जो हमेशा फोर्स किधर लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जरा देखें, हम इस स्ट्रिप पर फोर्स निकाल रहे हैं, राइट साइड का जो लेफ्ट में लगा रहा था, यानी यहां पर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। तो परपेंडिकुलर टू द जो सरफेस फोर्स है वो आपका हमेशा ऐसे होगा, ये इधर से परपेंडिकुलर, ठीक। ये दोनों फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स निकालते समय यहाँ माइनस होगा। और दूसरी बात, हमने यहाँ पर ये जो नोट किया है वो डीपी लिखा है, डीपी की वैल्यू केवल इतनी है। जब हम एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स बन जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर डीएफ कर दें और ये नेट फोर्स बन जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने वहां पर एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया है। प्रेशर केवल जो होगा यहाँ पर डीपी, वो आपका P0 प्लस रो जी एच और 2r डी एक्स, ये यहाँ पर ध्यान दें, ये वाला प्रेशर है केवल P0 प्लस रो जी एक्स। इसको हमने एरिया मल्टीप्लाई कर दिया प्रेशर में, तो ये डीएफ बन गया। अब फिर इंटीग्रेट कर दो तो फोर्स आ जाएगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब नेट फोर्स यहाँ पर राइट में से लेफ्ट वाले को, लेफ्ट में से राइट को माइनस कर दे रहे, तो इसमें से ये जो निकाला है, इसमें सरफेस टेंशन के फोर्स को माइनस कर दें, तो क्या आएगा, 2p0 RH प्लस r रो जी एच स्क्वायर माइनस 2tr, ये नेट फोर्स लगेगा। और आपने जो ये माइनस किया है, ये टूवर्ड्स राइट वाले को किया है, और ये यहाँ पर जो निकाल रहे हैं, इसके ब्रैकेट में आप टू लेफ्ट लिख देना, यहाँ पर टू लेफ्ट, ठीक है। तो जो नेट फोर्स आपका आएगा वो लेफ्ट को ही आएगा, ठीक। आप समझ गए होंगे यहाँ क्वेश्चन को। अब आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, हम लोगों ने हम एक छोटे से आर्टिकल को डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर। हम लोगों ने ड्रॉप में और बबल में एक एक्सिस प्रेशर होता है, पहले थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए सरफेस टेंशन की इसके लिए। तो ड्रॉप में और बबल में आपने देखा होगा कि प्रेशर जो है वो एक्सिस प्रेशर एक्ट करता है। कितना होता है, बबल में 4T/R और ड्रॉप में 2T/R, ठीक। लिक्विड के अंदर जो एयर बबल होता है उसमें 2T/R होगा, क्योंकि उसमें एक तरफ वाटर होता है और दूसरी तरफ जो है वो लिक्विड होता है, वाटर और दूसरी तरफ एयर होती है, ठीक। जब सोप बबल होता है उसमें दोनों तरफ एयर है, तो वहां पर क्या लेते हैं, वहां 4T/R लेते हैं। आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को हमारे। तो जो आपने ये डेरिवेशन किया था, इसका ये सेकंड मेथड है और बहुत इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम की चीज है। तो वहां पर नोट करें, एक्सिस प्रेशर इन सोप बबल, एक्सिस प्रेशर इन सोप बबल इज इक्वल टू 4T/R, ब्रैकेट में लिखें, डेरिवेशन बाई सेकंड मेथड, डेरिवेशन बाई सेकंड मेथड। देखिए, सोप बबल जो होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए,
एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो एक पार्ट को हाफ दीजिए। देखिए जो ऊपर वाला हाफ पार्ट है ये इसके ऊपर होगा, हमने इसको पैरेलल में बना दिया है, यानी यहां से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ये लोअर है और ये अपर पार्ट हमने रख दिया है। इसमें ये जो अपर वाला पार्ट होगा उसका जो लेयर होगी, इसमें चारों तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स लगाएगी, किधर, ऊपर की तरफ। ये ऐसे एक्ट करेंगे, ये सरफेस टेंशन का फोर्स, ठीक। क्योंकि देखिए जो आपका जो जब हम उसको कट लगा देंगे तो हाफ बबल बनेगा। जो हाफ बबल बन रहा है उसमें जो इस तरह का ये लेयर बनेगी जिसकी सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक। उसमें जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक। तो पहले यहां पर नोट करें, नीचे सरफेस टेंशन का फोर्स लिखिए, द अपवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, पहला पॉइंट लिखें अपवर्ड। पहले इसके ऊपर नोट करें जरा, लिखें ईच हाफ ऑफ सोप बबल, ईच हाफ ऑफ सोप बबल इज इन इक्विलिब्रियम, द लोअर हाफ इज shown in figure, the force at the flat circular surface where this half joins the upper half, force at the flat circular surface where this half joins the upper half are, number 1, the upward force of surface tension, लिखिए total surface tension force for each surface, इनर एंड एंड आउटर एंड, क्योंकि ये बबल है इसमें इनर एंड भी होगा और आउटर एंड भी होगा, अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, ठीक। तो टोटल फोर्स कितना होगा, सरफेस टेंशन के ड्यू टू टोटल फोर्स 2t इंटू 2 पाई आर। आप समझ गए होंगे, t इंटू 4 पाई आर लेते थे, दोनों लेयर में t और t ले लिया तो 2t और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अब दूसरा लिखें, वहीं पर कॉन्सेप्ट हमें समझना है, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। देखिए जो हमारा ये अपर हाफ पोर्शन है, हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं जिससे आप बात को समझ जाएं और ये कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। यहां पर प्रेशर एक्ट करता है क्योंकि अंदर आपको मालूम है एक्सिस प्रेशर होता है, ठीक। तो जो प्रेशर एक्ट करेगा वो नेचुरल है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक। हम इसका जो सरफेस है इसके ऊपर एक एरिया ले रहे हैं, इसको समझें ठीक से, और ये एरिया ds है। ठीक सेंटर की लाइन से प्रेशर ऐसे एक्ट करता है, ये डेल्टा P होगा, ये प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक। ये फोर्स अपवर्ड और ये फोर्स डाउनवर्ड, ये इसका सेंटर है, ठीक। इसके जो प्रेशर आपका एक्ट कर रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा। डायग्राम बनाएं, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा। हम वर्टिकल से थीटा एंगल ले रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट जो है और एरिया इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आ जाएगा, ठीक। तो डेल्टा P cos थीटा और ये क्या होगा, डेल्टा P sin थीटा। नेचुरल है कि जो हेमीस्फीयर का पार्ट है ऐसे, उसमें जो डेल्टा P sin थीटा है वो सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट डाउनवर्ड जो प्रेशर एक्ट करेगा वो डेल्टा P cos थीटा होगा। इसलिए हम उसमें अगर एरिया को मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा S को तो फोर्स निकल आएगा। लिखिए डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। अब जरा यहाँ पर आप लोग बात को समझने की जरा कोशिश करें। लिखिए रिजल्टेंट आउटवर्ड थ्रस्ट या फोर्स एक ही बात है, रिजल्टेंट आउटवर्ड या डाउनवर्ड लिख दें, रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, ऊपर के लिए अपवर्ड हो जाएगा, हेमीस्फीयर के लिए, नीचे के लिए ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो एक पर लग रहा है वो डेल्टा P एरिया, डेल्टा S और cos थीटा, चेक करें, डेल्टा P एरिया, डेल्टा S को हमने ds लिख दिया है, ds cos थीटा, ठीक। अब डेल्टा P जो है वो तो हम बाहर ले रहे हैं
और इसका सिग्मा कर दें। सिग्मा माने सम हो गया, क्योंकि इस तरह से जो ds आपने एरिया लिए हैं वो पूरे सरफेस पर लिए जाएंगे। ठीक, अब जरा समझें यहां पर, तो सिग्मा बना ds cos थीटा। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझाने के लिए आर्टिकल कराया है कि ds cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जो ds cos थीटा है वो इसके सरफेस के ऊपर ऐसे बन रहा है। इसका जो हम कंपोनेंट लेंगे हॉरिजेंटल में, ध्यान दें, एरिया का कंपोनेंट हॉरिजेंटल में, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाए, ये ds है एरिया सरफेस के ऊपर, इसका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, और इसका अगर हम यहाँ पर हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट इसके सरफेस पर प्लेन पर आएगा। ये भी प्लेन है, इसको पूरा यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर ले आए, ऊपर इसके सरफेस पर ले आए हैं, ये वाले सरफेस पर। ठीक, समझने की कोशिश करें। तो जो ds हमने लिया है ds cos थीटा, वो इसका एरिया होगा। ये ds स्टेस लिख दे रहे हैं, और ये भी ds स्टेस हो गया। हमने इसको प्रोजेक्शन एरिया भी बोलते हैं। इसका जो कर्व में ये ऊपर है सरफेस पर, इसका ये प्रोजेक्शन एरिया है, यानी इसका कंपोनेंट प्लेन पर लिया और इसको यहाँ पर ले आए सरफेस पर, तो ये जो टोटल एरिया है ये पाई आर स्क्वायर होता है। इसका कहने का मेरा मतलब है कि जो डेल्टा पी है इंटू ये पाई आर स्क्वायर बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, अगर क्लियर नहीं हो तो फिर बताएंगे, हम लेक्चर में डालेंगे। देखिए, इस तरह का कर्ड सरफेस है ऐसे करके, और इसका ये ऐसे करके कर्ड है, इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लिया नीचे, क्योंकि ये ऐसे तिरछा है, ऐसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इसका सरफेस पर वो ले आए हैं प्रोजेक्शन, तो इसको प्रोजेक्शन एरिया भी बोला जाता है। ठीक, कुल मिलाकर ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, और फिर दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, और अंदर का जो एक्सिस प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो नेट डाउनवर्ड है। ठीक, तो नीचे लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स हमने लिखाया था डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। लिखिए, इन इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट लाइन में, इन इक्विलिब्रियम दीज टू फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, और दोनों को इक्वल कर दें। 2t इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 4t बाई आर। इसी तरह ड्रॉप में 2t बाई आर हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर मेन जो प्रोजेक्शन एरिया होता है उसके लिए ये आर्टिकल कराया है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अब आप नेक्स्ट आर्टिकल को समझने की कोशिश करें। देखिए, हम लोगों ने मैथ में एक पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब कोई कर्व होता है, और इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर, अगर आपका आर्क बन रहा है, जैसे ये कर्व स्ट्रेट लाइन है कर्व टाइप की, जैसे मान लीजिए ये बन रहा है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस P पॉइंट पर, तो ये आपका टेंजेंट होगा। इसके 90 डिग्री पर नॉर्मल डालिए और इसको टच करते हुए एक ये सर्किल ड्रा कर लिया है। ठीक, तो इसका जो सेंटर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, और ये कर्व हमने बनाया है। ठीक, आप बात को समझ गए होंगे। थ्योरी इसकी जरा डिटेल में है, आप जरा हमारे पॉइंट को समझने की कोशिश करना। तो जब कोई सरफेस होता है, जैसे ये वाला सरफेस है, अब यहां से ही आप समझें बात को, ये सरफेस है, इस सरफेस पर अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक, तो यहां जो ये सर्किल ड्रा किए जाएंगे, ये तो एक लाइन है लेकिन ये सरफेस है पूरा, ध्यान देना। तो यहां पर जो लाइन ऑफ पॉइंट है कोई P, तो जो सर्किल ड्रा करेंगे वो इनफाइनाइट सर्किल ड्रा किए जा सकते हैं। पहले आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, कैसे, ध्यान दें। एक सर्किल हमने ये बनाया, ये पॉइंट P ले लो यहां पर मेरे हाथ पर, और हमने ये बनाया सर्किल। एक सर्किल हम ये ऐसे बना सकते हैं, एक सर्किल हम यहां पर बना सकते हैं ऐसे, यानी पॉइंट P को टच करते हुए हम इनफाइनाइट सर्किल ड्रा कर सकते हैं। देखिए, एक ये, एक ऐसे, एक ये। ठीक, हर पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा कर्वेचर में फर्क होता है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर
पॉइंट एक ही है, लेकिन जब आप उस टेंजेंट को डालते हुए, एक टच करते हुए जब सर्किल ड्रा करेंगे, उसका रेडियस हर जगह अलग अलग आएगा। जैसे समझने की कोशिश करें, जिसका कि हम अभी यूज करेंगे। जैसे सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस में अगर हम दो सर्किल ड्रा करें, सिलिंड्रिकल सरफेस में आपको ध्यान होगा कि जो आपका सरफेस बनता है वो ऐसे एक तरफ तो कर्व है, ठीक, तो ऐसे अगर मान लीजिए किसी सिलेंडर में आप टच करते हुए बनाएंगे तो वो सिलेंडर का रेडियस आ जाएगा सर्किल जब ड्रा करेंगे, ठीक। और अगर उसके 90 डिग्री पर ड्रा करेंगे तो मालूम क्या होगा, 90 डिग्री पर कर्व नहीं है, 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन है। ध्यान दें, क्योंकि सिलेंडर तो ऐसे वर्टिकल होगा ना, ऐसे वर्टिकल है सिलेंडर, तो 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जब आप कोई सर्किल ड्रा करेंगे तो उसका रेडियस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वहां पर कर्वेचर नहीं है। कर्वेचर कब है, ऐसे है। तो यहां पर समझें, हम किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए उस पॉइंट पर हम इनफाइनाइट सर्किल ड्रा कर सकते हैं, ठीक, और इससे डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, सर्किल के रेडियस से। तो इनफाइनाइट सर्किल हम ड्रा कर सकते हैं। तो हम उनको ड्रा न करके, थ्योरी ये है कि हम केवल दो डायरेक्शन में जो कि 90 डिग्री पर हो वहां ड्रा कर लेते हैं, ठीक। जनरली जो आप इनफाइनाइट सर्किल ड्रा करते हैं उनमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो उनमें एक मिनिमम होता है और दूसरा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो हम केवल दो डायरेक्शन लेते हैं, एक जैसे आपने ये डायरेक्शन लिया और एक 90 डिग्री वाला, उसमें हम एक को R1 लिखते हैं और दूसरे को R2 लिखते हैं। तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर डालकर और इसमें डाल देना, ठीक। तो अब यहां पर समझने की कोशिश करें, जो एक्सिस प्रेशर का हमने फार्मूला पढ़ा है उसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है, डेल्टा P इज इक्वल टू T इन ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। नोट करें जरा, और इसके ऊपर जरा लिख देना, ये उसके लिए है, ड्रॉप के लिए, बबल के लिए 2T हो जाएगा, ठीक है। ये ड्रॉप के लिए है, लिखिए यंग लैप्लास इक्वेशन, यंग यहां पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए यंग लैप्लास इक्वेशन, एक्सिस प्रेशर ऑफ कर्व्ड सरफेस, एक्सिस प्रेशर ऑफ कर्व्ड सरफेस इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड वन साइड एंड एयर अदर साइड, क्योंकि बबल में दोनों तरफ अगर अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है तो डबल किया जाएगा, ठीक है। लिक्विड वन साइड एंड अदर साइड एयर इज गिवन बाय दिस, नोट किया, इज गिवन बाय दिस, वेयर R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेयर R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर in two perpendicular direction, in two perpendicular direction, यानी दो डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेते हैं, ठीक। एक उसमें मिनिमम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक मैक्सिमम होगा। तो एक्सिस प्रेशर का फार्मूला ये बनता है। अब यहां पर समझें, लिखें नीचे फॉर स्फेरिकल सरफेस, देखिए जब स्फेयर होगा तो उसमें आप स्फेयर के केस में चाहे आप ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रा करें और चाहे वर्टिकल ड्रा करें, हर जगह वो स्फेयर के सेंटर पर ही सर्किल का सेंटर बनेगा। दोनों साइड में कर्व है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल लेने, कहीं भी ले लें 90 डिग्री पर, जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिए जाएं। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट केस फॉर स्फेयर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 2T/R। अब आप समझ गए होंगे फार्मूला 2T/R। दूसरा लिखा है फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस, सेकंड केस फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हमने अभी आपको बता दिया और आपको ध्यान से समझ रहे होंगे कि जो सिलिंड्रिकल सरफेस है अगर हॉरिजॉन्टल में लेंगे, ऐसे सिलेंडर रखा है, हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो कर्व्ड होगा, और अगर वर्टिकल में लेंगे तो लाइन स्ट्रेट है, इसलिए इनफाइनाइट रेडियस बनेगा। तो इसलिए जब सिलिंड्रिकल सरफेस होता है तो डेल्टा P जो आता है वो T/R होता है। अंदर लिक्विड होना चाहिए, बाहर एयर होना चाहिए, ठीक। और लिखिए फॉर प्लेन सरफेस,
अगर कोई सरफेस प्लेन है लिक्विड का, कोई भी सरफेस हो, उसमें फिर R1 R2 दोनों इनफाइनाइट होंगे। तीसरा केस फॉर प्लेन सरफेस, तो जो दोनों ही इनफाइनाइट होंगे तो डेल्टा P 0 होगा। आपको मालूम है जब कोई सरफेस प्लेन होता है और नीचे लिक्विड है, बाहर एयर है, तो दोनों तरफ प्रेशर सेम होता है, यहाँ पर कोई भी एक्सिस प्रेशर नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे नोट करें जरा आप। ऐसा है कि अगर हम दो प्लेट ले लें, बड़ी बड़ी प्लेट ले लो बड़ी सी, जैसे मेरे हाथ हैं, और उसके बीच में एक ड्रॉप रखकर उसको प्रेस कर दें, तो जो ड्रॉप अंदर बनता है उसका सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। क्यों? वो साइड में अभी दिखाते हैं कि कैसा बनता है। पहले आप जरा नोट कर दें 2 लाइन लिखिए। व्हेन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, व्हेन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्लेस्ड between 2 glass plate put face to face, it forms a thin cylindrical film which is concave outward along its boundary, which is concave outward along its boundary. ठीक, we have to find pressure difference on 2 sides. We have to find pressure difference on 2 sides. तो जरा समझने की कोशिश करें। एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम। इसके अंदर जो आउटर बाउंड्री होगी, ड्रॉप को जब रख के उसको प्रेस कर देंगे तो इस तरह की बनेगी। ये सिलिंड्रिकल है क्योंकि यहाँ पर प्लेन सरफेस है और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस है। ऐसा अंदर 3D में बनेगा टोटल। ठीक, तो आपको मालूम है ये कॉनकेव साइड है। कॉनकेव साइड में प्रेशर एक्सिस होता है जिधर की कॉनकेव होता है। यहाँ प्रेशर P0 होगा, यहाँ भी प्रेशर P0 होगा। P0 का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से भी P0 पड़ेगा, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, नेट प्रेशर होगा आपका एटमॉस्फेरिक। ठीक, यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ली गई है वो D ली है, स्मॉल d। ठीक, अब जरा इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर इसको हम हटाते हैं। यहाँ हमें अभी नेट फोर्स कैलकुलेशन करना होगा। जो ये कर्व्ड सरफेस बन रहा है इसको टच करते हुए ये तो सरफेस टेंशन T होगा। ठीक, इसमें जो आपका ये कर्व बन रहा है इसका एक सेंटर से इसका ये रेडियस यहाँ पर होगा, ये वाला। ठीक, और ये टोटल यहाँ पर D है। नेचुरल है, जो टेंजेंट आपने डाला है और ये सेंटर है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री पर होगा क्योंकि आपने उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया है। हम इसको कैपिटल R ले रहे हैं। ये तुम्हारा जो कर्वेचर बन रहा है और उसका रेडियस है कैपिटल R, और जो टेंजेंट आपने डाला है ये सरफेस टेंशन का यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा थीटा। ठीक, तो जरा थीटा को चेक करें। जो थीटा है आपने यहाँ पर डाला हुआ है, ये हमने लाइन ड्रा की है सरफेस टेंशन की, इसके कि 90 डिग्री पर ये लाइन है। ठीक, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल लाइन ले रहे हैं। ध्यान दें जरा, ये कैपिटल R है। ठीक, ये थीटा अगर है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है और ये दोनों 90 पर हैं। उसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये थीटा होगा। ठीक, जरा कॉस थीटा पर ध्यान देना। कॉस थीटा होगा बेस होगा d/2। ये पूरी लेंथ d है, ये हाफ हो गई सेंटर से d/2। ठीक, और अपान हाइपोटेनस यानी R। ठीक, तो कॉस थीटा की वैल्यू अभी काम आएगी d/2 अपान R। अब लिखिए प्रेशर डिफरेंस ऑन 2 साइड्स ऑफ द लिक्विड। प्रेशर डिफरेंस ऑन सिलिंड्रिकल में आपको मालूम है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो T/R होता है। प्रेशर डिफरेंस ऑन 2 साइड्स ऑफ द लिक्विड T/R। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। R की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दें तो डेल्टा P इज इक्वल टू होगा T, R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, R की वैल्यू यहाँ से लाकर इसमें यहाँ पर पुटअप करें इस जगह पर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2T
ये डी और यहाँ कॉस थीटा, ठीक। जो वाटर ग्लास है उसके लिए थीटा 0 ले लेते हैं, लिखिए फॉर वाटर ग्लास थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा 1 हो गया, तो ये बन गया 2t/d, इतना एक्सेस प्रेशर अंदर की तरफ को होगा। नोट करें आगे, देखिए रिजल्टेंट फोर्स F, रिजल्टेंट फोर्स F, पहली बात आप ये समझ लें कि बाहर को प्रेशर अगर P0 है, कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, तो अंदर जो प्रेशर है वो P0 माइनस 2t/d होगा, जो कि आपने एक्सिस प्रेशर निकाला है। तो अगर इसको आप माइनस करेंगे, ये आउटसाइड प्रेशर है, ये इनसाइड प्रेशर है, तो माइनस करेंगे, ये प्रेशर ज्यादा है, यानी बाहर से फोर्स लगेगा अंदर की तरफ को, ठीक। तो कितना पहले जो प्रेशर लगा, आपका जो एक्सिस लग रहा है वो 2t/d लगा, डिफरेंस को चेक करें, ठीक। अब नीचे लिखें रिजल्टेंट फोर्स F प्रेसिंग द अपर प्लेट डाउनवर्ड, रिजल्टेंट फोर्स F प्रेसिंग द अपर प्लेट डाउनवर्ड, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो 2t/d इंटू एरिया, एरिया प्लेट का, ठीक। और आप ध्यान रखना, इसमें यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप d की जो इसमें एरिया को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, अगर वैसे एक्सप्रेशन यही है, लेकिन अगर कहीं किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है तो dA यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, इसको a स्क्वायर कर दें, तो ये 2ta² अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा। वो डाटा देने के ऊपर है न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, ठीक। ध्यान रखना, इस फोर्स से ये प्रेस करेगा, ऐसे इधर लगेगा, इनको दूर हटाने के लिए इतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर इन प्लेटों को आपको सेपरेट करना है तो इतना ही फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा। समझ गए होंगे आप पॉइंट को हमारे, और कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना जो आपको दिया गया है, ठीक। अब आप नेक्स्ट उस पर आए, ये इसमें जो क्वेश्चन हैं वो अभी काफ़ी हैं कॉम्पिटिटिव के, तो स्टूडेंट हम इसको आज ही इसी समय क्लोज करते हैं इसको, और जो अदर क्वेश्चन इसमें रह गए हैं वो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसको डालेंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।